हेलो बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो करंट अफेयर्स में जो है विभिन्न ऑपरेशन जो सरकार द्वारा जो है और किसी संस्था के द्वारा जो है चलाया जाता है उस ऑपरेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। और किसी भी समस्या का समाधान के लिए जो है ऑपरेशन चलाया जाता है हर एक संस्था के द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग का ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन करुणा, ठीक है ना। ये ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया गया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो है आपका एक चक्रवात आया था म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश जो है पूरब में पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है ना। ये आपका देखिए भारत है ना, ये आपका ये भारत है ना, भारत, ये नीचे श्रीलंका है, ये आपका जो है इधर बांग्लादेश है, ये आपका हो गया बर्मा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, ये चक्रवात, ठीक है, बंगाल के खाड़ी में आया था जो बांग्लादेश और म्यांमार से जाकर के टकराया था। और इसके टकराने से जो है म्यांमार में जो है बहुत ही ज़्यादा क्षति हुआ था, बहुत ही जान माल का जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो इसलिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार के लिए, ठीक है, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जो है वहां पे चलाया गया था। अगर हम बात करें मोचा चक्रवात का नामकरण कौन किया था, तो मोचा चक्रवात का नामकरण जो है यनम, एक देश है यनम, वो जो है आपका मोचा चक्रवात का नामकरण किया था। मोचा की विशेषता क्या है ये हम देखेंगे, पहले देखते हैं ये चक्रवात कहाँ आया था। ये चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया था, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया था ये अभियान, तो ये अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है ये अभियान चलाया गया था। ये मोचा जो चक्रवात है इसकी विशेषता ये थी कि ये जो है आपका पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो है ये आया था और बांग्लादेश में टकराया था और म्यांमार में जो है ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाया था, जिस कारण से जो है बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। तो यही मोचा से जो है जो वहाँ क्षति हुआ था तो राहत पहुँचाने के लिए जो है भारत सरकार जो है ऑपरेशन करुणा चलाया था, भारत सरकार, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो है ऑपरेशन मतलब भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन में जिस जहाज का जो इस्तेमाल किया गया था राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, जिस जहाज का उपयोग किया गया था ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। INS शिवालिक, सबसे पहला जो आपका जहाज यूज किया गया था INS शिवालिक, INS कामोटा, ठीक है। और उसके बाद है आपका INS सावित्री। ये तीन जहाज जो है आपका यूज किया गया था और ये तीन जहाज के माध्यम से जो है जो भी खाने का सामान जो है ये सब लेके जाया गया था। और एक जो है आपका INS घड़ियाल, ठीक है ना, इसके द्वारा जो है प्राथमिक चिकित्सा का जो भी सामान था वो ले जाया गया था INS घड़ियाल के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है ये आपका, आप देखिए दक्षिण अफ्रीका जो है आपका, ये आपका भारत है, यहाँ है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में एक देश है सूडान, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो है एक देश है सूडान और सूडान में जो है गृह युद्ध चल रहा है, जिस कारण से वहाँ पे युद्ध जो चल रहा है वहाँ पे बहुत सारा भारतीय जो है वहाँ पे फंस गया है। वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में सूडान जो देश है वहाँ पे जो है बहुत सारा भारतीय जो है वहाँ पे फंस गया है, जिस कारण जो है भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, जिसके माध्यम से जो है वहाँ पे सूडान में जो फंसा हुआ भारतीय है उसको भारत लाया जा सके, ठीक है। तो कौन सा देश है, सूडान, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, भारत सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, क्यों वहाँ पे गृह युद्ध हुआ था वो हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका, ये जो है ये, ठीक है, ये उमर अल बशीर, ये वहाँ का तानाशाह था, ठीक है। वहाँ लोकतंत्र नहीं था, तानाशाही शासन वहाँ पे चल रहा था। ये जो है जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, ठीक है, इसका नाम है जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, ठीक है। और ये जो है अब्देल फताह अल बुरहान, ठीक है,
ये जो है आपका मुख्य सेना का चीफ है, ठीक है, सेना का ये चीफ है, और ये अर्धसैनिक बल का चीफ है। ये दोनों मिलकर के इसका विरोध किया, ठीक है। अब विरोध करके जो है इसको जो है सत्ता से हटा दिया, सत्ता से हटा करके यहाँ जो है सत्ता परिवर्तन ये दोनों मिलकर कर दिया। अब जो है ये मुख्य सेना जो चीफ है ये क्या कर रहा है, इसको जो भी अर्धसैनिक बल है उसको जो है देश का अलग अलग कोने में जो है इसको तैनात कर रहा है, जिससे इसको लग रहा है ऐसा करके जो है ये हमको कमजोर कर रहा है, ठीक है ना। जिस कारण से ये दोनों जो है वहां पे लड़ गया, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो है युद्ध चल रहा है, और जिस कारण से जो वहां पे बहुत सारा हजारों की संख्या में आदमी जो है वहां पे मर चुका है अभी तक में। तो वहाँ पे जो है कुछ भारतीय भी जो हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिस कारण से जो है भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, और ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से जो भारतीय को वहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से जो है लगभग 3862 व्यक्ति को जो है वहाँ से सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है। ये आपका सूडान है, ये आपका सूडान है, और सूडान के बाद यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया में एक जहाज को तैनात किया गया है, जिस जहाज का नाम है INS सुमेधा। INS सुमेधा, ऑपरेशन कावेरी में जो जहाज का उपयोग किया गया है उसका नाम है INS सुमेधा, और INS सुमेधा को जो है यहाँ पे जो है तैनात किया गया है। ये एरिया आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है इस एरिया में जो है तैनात किया गया है, और इसमें से जो है यहाँ सूडान से आदमी को निकाल के यहाँ पहुँचा करके इस जहाज के माध्यम से भारत लाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। उसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो है आपका ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है INS मर्यादा चलाया गया है। आप लोग अगर रील्स देखते होंगे तो रील्स में देखते होंगे जो जैसे केदारनाथ का मंदिर है वहाँ पे कोई उल जलूल हरकत कर रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे कोई भी रील्स बना रहा है, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई कुत्ता को लेकर जा रहा है, कोई बिलाई को लेकर के जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है लड़की जो है ये यहाँ प्रपोज कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है हरकत वहाँ पे ऐसा अश्लील हरकत कर रहा है, जो वहाँ पे जो हमारे भारतीय संस्कृति और यहाँ के मंदिर की जो संस्कृति है उसको जो है धूमिल कर रहा है, ठीक है ना। जिस कारण से जो है उत्तराखंड सरकार जो है ऑपरेशन मर्यादा चलाया है। वहाँ का जो है वातावरण, मंदिर परिसर जो है और वहाँ का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए जो है ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। और वहाँ पे मंदिर परिसर में जो है मोबाइल ले जाना अब अलाउड नहीं है, बैन कर दिया गया है। मोबाइल को आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, और ऐसे उलझुल हरकत अगर करते हुए पकड़ा गए तो मार भी लगेगा, ऊपर से फाइन भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है, भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। ये इसमें क्या हो रहा है ये समझिए। भारतीय सेना के बारे में जो है बहुत दिन से जो है बहुत सारा लोग जो है उल जलूल बातें बोल रहे हैं। जो भारतीय सेना जो है कश्मीर में जो है कश्मीर के लोगों के साथ में अत्याचार करता है, ठीक है ना। वहाँ पे लोगों के साथ में कत्लेआम मचाए हुए हैं, सही से बर्ताव नहीं करता है। तो इसी धूमिल जो उसका इमेज बना हुआ है सेना को, इस जो अफवाह फैलाया हुआ है, तो इसके लिए भारतीय सेना जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। और ये जो चलाया है LOC के क्षेत्र में चलाया है, ये LOC आपका है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। और इसमें जो है सेना जो है वहाँ के लोग को जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उसको मदद पहुँचाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, ठीक है। वहाँ के लोग के साथ में अच्छा समन्वय बैठाने के लिए जो है आपका ऑपरेशन सद्भावना वहाँ पे LOC में चलाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का जो वहाँ पे आदमी है उसका मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ठीक है। इस ऑपरेशन का क्या उद्देश्य है आप देखिए। हमारे भारत में एक इस्लामिक संगठन है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI। ये जो संगठन है भारत में जो है बहुत ही भयंकर, हम कह सकते कट्टर इस्लामिक संगठन है, कट्टर इस्लामिक संगठन है। ये जो संगठन है आतंकी ट्रेनिंग देता है, दंगा फैलाता है, हत्या करवाता है,
टेरर फंडिंग करता है, आदमी का धर्मांतरण करवाता है जबरन, ठीक है, ब्रेन वॉश करता है, ठीक है, युवाओं का ब्रेन वॉश करके जो है जिहाद के नाम पर जो है आतंकवादी बनाता है, लड़ने के लिए भेजता है, ठीक है, लव जिहाद करवाता है, लव जिहाद सुने होंगे, ठीक है, टारगेट पर जो बड़ा बड़ा नेता है उसको टारगेट पर रखने का काम कौन करता है? पीएफआई करता है। ये आपका जो है कट्टर आतंकवादी संगठन है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपका एक एनआईए और एक ईडी, ठीक है ना, ये दोनों मिल करके, दोनों का संयुक्त ये जो है ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ठीक है। इसका ऑक्टोपस नाम इसलिए दिया गया है, ऑक्टोपस को आप देखते होंगे बहुत सारा उसका जो है अंग निकला हुआ होता है, बहुत सारा होता है ना, बहुत सारा पैर जो है निकला हुआ होता है, ठीक है। तो वही पैर यहाँ पे है, देखिए, इसका आतंकी ट्रेनिंग देना, दंगा फैलाना, हत्या करवाना, टेरर फंडिंग करना, धर्मांतरण करना, लव जिहाद जो है टारगेट पर नेता ब्रेन वॉश करना, ये सब उसका पैर है। किसका? ये पीएफआई का, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये इसके बारे में जो है इन्वेस्टिगेट करता है, और ईडी जो है इसके हर एक जहाँ पे इसका जो इसका जहां भी संस्था है वहां पे जो है ईडी छापा मार रहा है, ताकि टेरर फंडिंग जो है नहीं किया जा सके, आतंकवादी तक पैसा नहीं पहुंच सके, ठीक है। ये दोनों का संयुक्त जो है ये ऑपरेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त, और आप लोग को पता होगा 6 फरवरी 2023 मतलब इसी साल जो है सीरिया और तुर्की में, सीरिया और तुर्की में, ये आपका तुर्की हो गया और ये हो गया आपका सीरिया, तुर्की और सीरिया, यहाँ पे जो है एक भूकंप आया था, ठीक है ना। भूकंप के कारण जो है बहुत ही ज्यादा जान माल का जो है वहां पे नुकसान हुआ था भूकंप के कारण, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना भारत सरकार जो है आपका ऑपरेशन दोस्त चलाया है, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें जो है C-70 ग्लोब मास्टर वायुयान का जो है इस्तेमाल, मतलब इसमें उपयोग किया गया है इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन दोस्त में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ जो है आपका ये चलाया गया है आपका एनसीबी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा, ठीक है, एनसीबी और सीबीआई के द्वारा जो है आपका ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है, और मादक पदार्थ और नशीली दवाई का जो है तस्करी को रोकने के लिए जो है आपका मादक पदार्थ, तो जैसे गांजा हो गया, दारू हो गया, भांग हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब, और नशीली दवाई जो है ये सब को रोकने के लिए जो है आपका एनसीबी, ठीक ना, और सीबीआई के द्वारा जो है आपका ये संयुक्त ऑपरेशन जो है चलाया गया है, ऑपरेशन गरुड़। इंपॉर्टेंट ये है इसमें जो कौन सा ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया और क्यों चलाया गया है, ये याद रखना, सब याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है, और ये इसलिए चलाया गया है कि बाल यौन शोषण को जो है, ठीक है, मतलब बच्चा से संबंधित जो है गंदा गंदा वीडियो जो है बना करके ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है। और ये ऑपरेशन जो है आपका सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस जो है ये आपका रेलवे आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है, देख लीजिए आरपीएफ आरपीएफ के द्वारा ये ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है, और जो भी नशीले पदार्थ और जो भी मादक पदार्थ जो भी है, ठीक है ना, तो उसके तस्करी को रेलवे के माध्यम से जो तस्करी होता है उसको रोकने के लिए जो है आपका ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है। और किसके द्वारा चलाया गया है? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। नशीले पदार्थों की तस्करी जो रेलवे के माध्यम से होता है उसको रोकने के लिए जो है आपका ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत ये जो है आपका ये आपका इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया है। वो चलाया गया था इंडियन रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल। ये जो चलाया गया है भारतीय रेल के द्वारा चलाया गया, इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मिशन अमानत। जो आप जब रेलवे में सफर करते हैं तो आपका जब सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, जिससे आपका जो सामान है, यात्रियों का जो सामान है उसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है, उसको खोजा जा सके, इसलिए ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध जो है इसके माध्यम ये चलाया गया है आपका आरपीएफ के द्वारा,
ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। ये जो टिकट जो है, टिकट का बहुत ही ज्यादा कालाबाजारी होता है, ठीक है ना, टिकट का जो है कालाबाजारी होता है। टिकट जो है मतलब कि बिना मतलब का जो है टिकट आदमी जो है बुक कर लेता है। बहुत सारा ऐसा दलाल होता है, एजेंट होता है, और पहले ही जो है टिकट को बुक कर लेता है, बुक करके जो है बाद में उसको ज्यादा दाम में जो है बेचता है, या अपना 10-20 आदमी को काउंटर पे लगा करके टिकट का जो है बुकिंग वो करवा लेता है, और बाद में जो है उसका जो है ज्यादा दाम लेकर के उसको बेचता है। मतलब कह सकते हैं टिकट की कालाबाजारी जो है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है, जिस कारण से ये चला है आरपीएफ, और ताकि जो यात्री है उसको आसानी से टिकट उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी टिकट का नहीं हो, इसलिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा आप लोग को पता होगा, जो पिछले साल जो है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है, ठीक है। वहां पे जो है कुछ भारतीय वहां पे जो है फंस गए थे, तो भारतीय जो फंस गया है उसको फिर भारत लाना भी जरूरी है, ठीक है ना, उसको वहां छोड़ नहीं सकते हैं, उसको भारत लाना पड़ेगा। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन गंगा जो है चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। ये आपका हो गया खत्म, जितना भी ऑपरेशन था इतना आप लोग को याद रखना है। उसके बाद एक आप लोग याद रखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति आप लोग याद रखिएगा, ये जो है अफगानिस्तान में जो है तालिबानी का जब कब्जा हो गया था, अफगानिस्तान में तालिबानी का कब्जा हो गया था, तो वो भी ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा ही चलाया गया था। जो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गया था उसको लाने के लिए जो है ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ठीक है। तो इतना आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।